कितना लिखे भी, ठीक है। देखो, पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, नाम डे, ठीक है। आई मतलब मैं, इसलिए सिंगुलर में क्या होता है, एक का बोध, एक का बोध। अब प्लूरल में क्या हुआ, एक से अधिक का बोध, एक से अधिक का बोध, सीधा इतने जानो, एक से अधिक का बोध, ठीक है। जैसे एक बोध होगा तो पता चलेगा, देखो ही मतलब हुआ लड़का के लिए हुआ, एक आदमी बोल रहा है ना। सी मतलब हुआ लड़की के लिए, एक हुआ। जैसे कहेंगे डे मतलब वे लोग, कतन हो गया। यू मतलब आप लोग, वी मतलब हम लोग। देखो इसलिए जो है इसको फिर मिटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ, अब इसको बढ़िया से जानो सिंगुलर प्लूरल बोलने के लिए कि पर्सन लिखेगा यहाँ, पर्सन। अब ध्यान दो, पूरा बात अब लिखेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, आई आई वी, ठीक है। इसी को कहते हैं, हम वहां लिखे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या बोले, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। एस दे देंगे, उधर सिंगुलर लिखा है ना, सिंगुलर, SING, सिंगुलर। ये हो गया प्लूरल, ठीक है। उधर साफ से लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, अब प्लूरल नंबर वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, ठीक है। यू मतलब तुम भी आप भी, लेकिन यू मतलब तुम लोग भी आप लोग भी होता है, इसलिए प्लूरल भी कम कर देता है। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन बोलो, ही सी इट और नाम। अब प्लूरल में क्या होगा, डे, डे मतलब होता है वे लोग। ये वर्ड जानना पड़ेगा। जैसे ही मतलब हुआ, ही मतलब हुआ, देखो अब सिंगुलर में कौन कौन जाएगा, ही मत, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही मतलब हुआ, एगो बहुत होता है। सी मतलब हुआ लड़की के लिए, इट मतलब या हुआ, दोनों होता है, लेकिन निर्जीव और छोटा जीव जंतु के लिए। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, समझ गया, इतना समझा। देखो सिंगुलर में किसका किसका बोध होगा, सिंगुलर मतलब एक का बोध, ठीक है, एक का बोध। ध्यान दो, एक आदमी का या एक वस्तु का, ठीक है। प्लूरल में ठीक है, सिंगुलर में एक का बोध, अब प्लूरल में एक से अधिक का बोध, एक से अधिक का। तो ऐसे जान लो अधिक का बोध। सिंगुलर प्लूरल फिर पूछेंगे हम, समझ गया कि सिंगुलर में एक का बोध होगा, और जैसे एक से अधिक हो गया तो वो प्लूरल हो गया, समझ गया, ये समझा। अब इसमें वर्ब बैठाने, वर्ब बैठाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बैठाऊं। जितना उस ऊपर में था, इसमें क्या है, तुम लोग को छोटा क्लास में क्या पूछता है कि ध्यान देना, इज, आर, एम, वाज, वेयर, वाज वेयर, हैज, ध्यान दो, हैज, हैव, हैड,
सेल और विल। अब तुम्हारा क्लास में क्या लिखा रहेगा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान, उधर मिटाते जाएंगे, इधर नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, इतना पता है पहले से, ठीक है, इतना पता है पहले से। अब ये ऊपर में तुमको लिख देगा क्वेश्चन में या किताब में लिखा रहेगा कि इज, आर और एम, ध्यान दो, ठीक है, इज, आर, एम लिखा रहेगा। अब जो तुम पर्सन अभी लिखा, ठीक है, पर्सन लिखा, इधर ध्यान दो, अभी जो पर्सन लिखा क्या लिखा था, आई, वी, यू, यह बात लिखा था ना, ही, देखो इधर, सी, इट लिखा था ना, मान लो दे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना रहेगा। अब किसमें लगेगा इज, ये पूछेगा ना, किसमें लगेगा इज, किसमें लगेगा आर, किसमें लगेगा एम, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगेगा, जल्दी बोलो, आई के साथ एम लगेगा, ठीक ना, आई एम। वी, देखो वी और यू, मान लो दे, ये तीनों भाई है, इज, आर, एम, ठीक है, तो वी के साथ आर, यू के साथ आर, अब ही इज, सी इज, इट इज, लेकिन दे आर। अब देखो एक ट्रिक थोड़ा सोच लो कि 3 को ऊपर में देगा तो आई के साथ एम लगा देना, ठीक है ना। अब सोचो कौन कौन इसमें भाई है, ही और सी, इट, ये दोनों एकदम भाई की तरह है। जो लगेगा ही में वही लगेगा सी में, वही लगेगा इट में। अगर याद ना भी रहेगा, एक भी याद रहेगा तो तीनों हो जाएगा ना, होगा ना तीनों, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और दे, यू और वी, मान लो ये तीनों भाई की तरह है। अगर वी एक भी याद है कि वी के साथ आप बच्चा है तुम लोग ना, फिर बैठते बैठते दिमाग में बैठ जाएगा, वी के साथ अगर आर लगेगा तो फिर डे के साथ भी आर लगेगा, और यू के साथ भी आर लगेगा, तो इसको इन तीनों को एक मानना। अभी एक साथ लिख देंगे अगला बार, समझ गया। मिटाएंगे अभी इधर का, इधर का नहीं मिटाएंगे। मान लो देखो इधर का मिटा दिए ना, खाली क्वेश्चन चेंज होगा, यहां चेंज होगा, लिख देगा वाज, या वेयर, WERE, समझ गया, वाज या वेयर। देखो वाज या वेयर लिखेगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो आई के साथ, देखो अब इसमें देखो, आई वाज, आई के साथ क्या लगा, वाज, वी वेयर, यू वेयर। अब देखो एगो यहाँ है, ही वाज, अब एक में अगर ही सी इट बोले एक ही है तो सी वाज होगा, इट वाज होगा, दे वेयर होगा, WERE, ठीक है। क्या है देखो, अगर वी और यू और डे अगर तीनों भाई बोले हैं तो जो वी के साथ लगेगा वही डे के साथ लगेगा, ठीक ना। वाज वेयर खत्म हो गया, अब बचेगा किसमें हैज या किसमें हैव। चलो मैं अभी पूरा मिटा रहा हूं, एक साथ देंगे अभी, किसमें हैज और किसमें हैव, यही ना। देखो ध्यान से देखो, अब देखो हैज है और हैव है, ध्यान दो, हैज और हैव। आई दे दिया, देखो अब एक साथ करेंगे, ही सी इट, समझ गया, साथ को रहता है नाम ना, ही सी इट और यू वी और डे। अब कर दिए संग तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, खाली नहीं आई हैव होता है, ठीक है, आई के साथ हैव देना, ठीक है, आई हैव। अब ही हैज, सी हैज,
इट हैज, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अब समझा? समझ में आया? किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, और समझ गया बात को? किसके साथ हैज, किसके साथ हैव, ये बच्चा के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब बच्चा हैड और सेल या विल। ठीक है, यहां पर खाली चेंज करता हूं। देखो, सेल किस में लगेगा और विल किस में लगेगा, यही ना बच्चा, सेल या विल। देखो, आई के साथ खाली सेल दे देना, आई सेल दे देना, और सबके साथ विल लगा दो, सबके साथ विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा? यू विल, वी विल, दे विल, खाली आई के साथ सेल लगा दो, सबके साथ विल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एगो क्या बच्चा, देखो, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, सेल विल हो गया, बचा एगो हैड, यही ना, हैड बचा ना एगो। अब देखो, हेड में क्या होगा, हेड अकेला है, ठीक है, इस सब में हेड लगेगा, सब में क्या लगेगा, हेड, सब में हेड लगेगा। ठीक है, इसमें भी हेड। ठीक, बात समझा? हेड अकेला है, जो रहेगा सब उसी में लगेगा। ठीक, अब देखो, ध्यान से देख लो, अब रुको, बाद में, ठीक है, देखो ध्यान से, फिर बताइए, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, सिंगुलर में देखो, सिंगुलर कौन कौन है, जैसे ले लो वाज, और ये है वेयर, WERE, है ना, ये है सिंगुलर। वाज क्या है, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, उस समय बताए थे कौन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर वाज है, अब देखो यहीं से ट्रिक चालू हो जाएगा। मान लो अगर भूल गया तो देखो, जितना पर्सन लिखे थे सिंगुलर तरफ, उधर याद है सिंगुलर लिखे थे, इधर का सिंगुलर उधर का प्लूरल, ऐसा करके लिखे थे। तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब लगेगा, अब प्लूरल में प्लूरल वर्ब लगेगा। देखो प्लूरल में कौन कौन जाएगा, यू, वी, दे, समझ गया, इसके साथ लगेगा यू, वेयर, काहे कि ये वेयर प्लूरल है, तो ये सब भी प्लूरल है ना। और सिंगुलर में देखना, आई वाज, ठीक है, ही, सी, इट, ये हो गया सिंगुलर। पहले लिखे थे ना, ये सब सिंगुलर में आया था, ये सब प्लूरल में आया था। देखो जब वर्ब भी है वाज सिंगुलर, तो इसके साथ ही सिंगुलर लगाएंगे ना। समझ में आया कुछ, समझ में आया? जब वर्ब सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर में सिंगुलर वाज लगाएंगे, प्लूरल में प्लूरल, सेम उसी तरह। ठीक है, अगर यहां पर रहता, दो कम से जान लो, इज, आर है प्लूरल और इज है सिंगुलर, मान लो, तो अब इसका ये काटना होगा, काहे कि आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, देखो ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर में लगेगा इज में, आर है प्लूरल, तो यू आर, वी आर, दे आर, क्योंकि आर है प्लूरल और इज है सिंगुलर। खाली एक याद रखना, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? जानना जरूरी है बच्चा के लिए, जान लो पहले।
आज इतने तक रहने देते हैं, ठीक है बात को।